नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं हीरा सिंह बिष्ट, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, आप उत्तर प्रदेश में विधायक रहे हैं, उत्तराखंड में विधायक रहे हैं और कैबिनेट मंत्री भी आप रहे हैं। वहीं सर 14 फरवरी को जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर किस तरह से आपकी तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारियां मेरी क्या, तैयारियां तो जनता खुद कर रही है, पार्टी संगठन कर रहा है। ये उनकी महानता है, जो प्यार और स्नेह मिल रहा है वो मैं तो समझता हूँ उत्तराखंड में रिकॉर्ड से कांग्रेस जीत रही है। यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की निराशा हताशा से लोग परेशान हो गए। 5 साल में कोई काम नहीं, कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है। पूरे प्रदेश में ये हालत है। बेरोजगारी चरम सीमा पर, देश में नंबर 2 पर है। कोरोना महामारी में मृत्यु दर में नंबर 2 पर उत्तराखंड देश में रहा है। दवाइयाँ हरिद्वार में फर्जी करोड़ रुपए का घोटाले हुए। हमारे शिक्षा संस्थान में, हमारे छात्रवृत्ति में हजारों करोड़ के घोटाले हुए। चीफ मिनिस्टर के घर से ट्रक माफिया, खनन माफिया का ट्रक छुड़वाने को चिट्ठियां जारी होती हैं। जो रोजगार मिले थे वो छिन गए, शेड्यूल बंद होगा, IT पार्क सिसक रहा है। तो आपने रोजगार तो दिए नहीं, पेंशन कर्मचारी बंद कर दी, ग्रेड पे 3 प्रमोशन होते वो बंद कर दिए। हमारा ग्रेड पे पुलिस की महिलाएं बच्चे सड़कों प्रदर्शन करके मांग रही, वो आप देने को तैयार नहीं है। डबल इंजन का मंत्र भी यही कि केंद्र अधिक महत्व देगा। कोई अस्पताल नहीं बना, कोई ITI नहीं बना, कोई पॉलिटेक्निक नहीं बना, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना, न कोई परिवहन व्यवस्था दी गई। तो दिया क्या? पहाड़ के पलायन को रोकने का वहाँ सुविधा नहीं दे रहे, न शिक्षा की दे रहे, न स्वास्थ्य की दे रहे, परिवहन की दे रहे। आप रायपुर क्षेत्र से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपकी चुनौती में कोई है इसमें रायपुर क्षेत्र से? रायपुर क्षेत्र मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि। वहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला, संस्कार मिले, मुझे ताकत संघर्ष की मिली, ईमानदारी की मिली, बहुत ऋणी क्षेत्र की जनता का। और वहाँ से मैं विधायक रहते हुए मैंने शिक्षा दीक्षा खेती बाड़ी वहीं से करते और आगे बढ़ता चला गया। MA LLB भी किया मैंने। तो मैं तो धरती का ऋणी हूँ। वहाँ से बहुत कुछ सीखा, संस्कार सीखे हमने जिंदगी में। स्वाभिमान से जीना, ईमानदारी का संघर्ष करना, जनता के, पीड़ितों के, शोषितों के, अकलियते, किसानों मजदूरों की लड़ाई, कर्मचारी लड़ाई करना मैंने बचपन। इसलिए मुझे इंटक का प्रेसिडेंट भी यहाँ पर बनाया गया। और वहाँ से मैं ब्लॉक प्रमुख पहला बना। UP में विधायक था तो वो ब्लॉक भी मैंने बनवाया था। पहला ब्लॉक प्रमुख भी मैं विधायक बनने के बाद मैं वहाँ पर बना था। मैंने उस समय काम की बुनियाद रखी थी। रायपुर का जो स्टेडियम है वो वीर बारू सिंह UP के मुख्यमंत्री से मैंने उसमें विधायक था, तो वो जमीन अलॉट कराई थी। और सर, BJP ने एक नारा दिया है कि इस बार 60 पार, इसको लेकर क्या कहेंगे? 60 पार तो कांग्रेस को देकर भाग रहे हैं ना, पलायन कर रहे हो। 60 पर 60 उनके लिए नहीं है कि ये तो 60 आ ही रहे हैं इनके, इसलिए चलो नारा कुछ भी दे दें। नारा तो वो 2 करोड़ नौकरियों का भी दिया था, 15 लाख खातों आने का दिया था, रोजगार का दिया था। अब सारे तो प्राइवेट कर दिया आपने। रेलवे बेच दी, हमारा एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, कोल इंडिया बेच दिया, पावर प्रोजेक्ट बेच दिए। अब बैंक बचे, उनके ऊपर आ रहा। तड़प रहे हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाकर, तो 4 बड़े कारखाने हिंदुस्तान के अब सिसक रहे हैं, प्राइवेट हो गए। घास सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर था हिंदुस्तान का, वहाँ घास जम रही, रोजगार बंद हो गए। क्या रौनक, CDA है, FRI है, क्या है ये सब? ये हमारे ONGC हेडक्वार्टर शिफ्ट कर हमने धरना दिया 2 दिन, तब हेडक्वार्टर रुका। तो ये जिस तरह के शोषण, जिस तरह के बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, किसानों की हत्याओं का सिलसिला कितना बड़ा, किसानों को मजबूर किया बलि जाने के लिए। 3 काले कानून, 4 काले कानून, मजदूरों को श्रम हितों के लिए मारने का। यूनियन नहीं बनाओगे, मैंने तो सारे उनके हितों के भी। ये गाड़ी के तो पहिए हैं ना, किसान और मजदूर। अगर दोनों को इस केंद्र सरकार ने पंक्चर करने का काम किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर इन्हीं को पंक्चर हो, देश चलेगा कैसे? सर, मेरा एक अंतिम सवाल है कि अगर जनता आप पर विश्वास करती है और जो जीत का जो ताज है वो आपको मिलता है, आपकी सरकार आती, तो आपकी मुख्य प्राथमिकता क्या होगी? मेरी मुख्य प्राथमिकता है रोजगार। मुख्य प्राथमिकता है हमारे स्वास्थ्य की। हमारी मुख्य प्राथमिकता कर्मचारी हितों को, जो ठेकेदारी प्रथा उसको समाप्त करना। 50,000 रेगुलर वैकेंसी, रेगुलर नियमित कर्मचारियों की भर्ती करना। जो संविदा पे लगे उनको नियमित करना। आशाओं, आंगनबाड़ी को प्रार्थना। किसान की उपज का मूल्य, उसके खेतों को पानी मिले, उसकी उपज का मूल्य उसको ले, चीनी मिलों का भुगतान हो। ये सारी चीज़ें हैं। और जो भी प्रदेश में असमानता, विषमताएं हैं, उनको दूर करना। पलायन रुके किसी तरह से,
ये हमारी प्राथमिकता होगी, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ थे हीरा सिंह बिष्ट, जो कि रायपुर क्षेत्र से जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी है, रायपुर क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो उत्तराखंड में विकास की बौछार कर दी जाएगी। विकास जो है वो उत्तराखंड में होगा, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर विश्वास करती है। अपने सहयोगी राहुल के साथ प्रदीप्ता रमोला, देहरादून। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ। सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।